Welcome to Brain Roots IAS. Today we'll study the care economy, India's hidden growth engine. अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे खाना बनाना, बच्चों को संभालना या घर के बड़ों की देखभाल करना, अगर इन सभी कामों की कोई आर्थिक कीमत होती, तो हमारी इकोनॉमी का साइज क्या होता? आज हम भारत की इसी छिपी हुई ताकत यानी केयर इकोनॉमी पर बात करेंगे। ये एक ऐसा इंजन है जो देश को चलाता तो है, पर ज्यादातर अदृश्य रहता है, अनएक्नॉलेज्ड रहता है। अब इस छिपे हुए काम की ताकत को सिर्फ एक नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। 17%। जी हाँ, कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत की जीडीपी का लगभग 17% हिस्सा महिलाओं के अनपेड केयर वर्क से आ सकता है। आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा है? ये भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर से भी बड़ा है। ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं केयर इकोनॉमी, तो इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेट्स डिफाइन इट। देखिए, केयर इकोनॉमी में वो सभी जरूरी काम आते हैं जो हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को चलाने के लिए जरूरी हैं। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने से लेकर घर में किसी बीमार सदस्य की देखभाल करने तक। आप कह सकते हैं कि ये वो गोंद है जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को एक साथ जोड़े रखता है। ये सिर्फ काम नहीं है, ये हमारे सोशल फैब्रिक की नींव है। अब देखिए, इस काम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है पेड केयर वर्क, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। नर्सें, डोमेस्टिक वर्कर्स, डे केयर चलाने वाले लोग, इन सभी का काम हमारी जीडीपी में गिना जाता है। इट्स फॉर्मली काउंटेड। लेकिन दूसरी तरफ, और यही ज्यादा बड़ा हिस्सा है, वो है अनपेड केयर वर्क। ये वो सारे काम हैं जो परिवार के सदस्य, और इसमें भी खास तौर पे महिलाएं, बिना किसी पैसे के करती हैं। और प्रॉब्लम यही है कि यह हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था की किताबों से, हमारी जीडीपी कैलकुलेशन से पूरी तरह से गायब है। इट्स इकोनॉमिकली इनविजिबल। और जब हम इस इनविजिबल काम की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर ये काम करता कौन है? यहीं पर हम इस मुद्दे की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई से रूबरू होते हैं। ये बोझ बराबर नहीं बटा है। इट्स ए जेंडर्ड बर्डन। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। दुनिया भर में होने वाले कुल अनपेड केयर वर्क का 76% यानी 3/4 से भी ज्यादा काम महिलाएं करती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक वैश्विक हकीकत है जो महिलाओं की आर्थिक प्रगति के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस असमान बोझ का नतीजा है एक बहुत ही गंभीर समस्या, जिसे एक्सपर्ट्स टाइम पॉवर्टी कहते हैं, मतलब समय की गरीबी। जरा सोचिए, जब किसी का दिन का हर पल, हर घंटा दूसरों की देखभाल में ही चला जाए, तो उसके पास अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखने के लिए या एक बेहतर नौकरी के लिए समय कहाँ बचेगा? ये उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत की ग्रोथ के लिए, हमारे देश के विकास के लिए इस असंतुलन की असली कीमत क्या है? तो अब बात सिर्फ समस्या को पहचानने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि इसे सुलझाना, इसे फॉर्मलाइज करना भारत के भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। चलिए देखते हैं कि इस अदृश्य इकोनॉमी को फॉर्मल सेक्टर में लाना हमारे लिए एक मजबूरी क्यों बन गया है। देखिए, भारत तेजी से बदल रहा है और हमारी आबादी का स्ट्रक्चर भी। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक हमारे देश का हर 5वां व्यक्ति 60 साल से ज्यादा उम्र का होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में हमें और ज्यादा प्रोफेशनल केयर गिवर्स, ज्यादा नर्सों और बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। ये एक चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। और इसका एक सीधा और बहुत शक्तिशाली असर पड़ेगा महिलाओं पर। सोचिए, जब बच्चों के लिए अच्छे डे केयर सेंटर और बुजुर्गों के लिए भरोसेमंद देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो ये लाखों महिलाओं को घरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर वर्कफोर्स में शामिल होने का मौका देगा। ये उनके लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का रास्ता खोलेगा। और बात सिर्फ महिला सशक्तिकरण की नहीं है, बात है रोजगार पैदा करने की। एक अनुमान के मुताबिक अगर भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 2% इस केयर सेक्टर में निवेश करे, तो इससे 11 मिलियन यानी 1,10,00,000 नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। आप सोच सकते हैं यह हमारी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो अच्छी खबर यह है कि इस चुनौती को अब पहचाना जा रहा है और भारत में एक मजबूत केयर इकोसिस्टम बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए भी जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है।
देखिए, ये इतनी बड़ी चुनौती है कि इससे कोई एक डिपार्टमेंट अकेले नहीं निपट सकता। इसीलिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। इसके लिए हमें मजबूत सरकारी योजनाओं, सख्त कानूनों, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने के लिए ट्रेनिंग और जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओज, इन सभी के मिले जुले प्रयासों की जरूरत है। सरकार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ बच्चों के शुरुआती विकास और पोषण के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाएं हैं, तो वहीं पालना स्कीम के तहत 17,000 नए क्रेच यानी शिशु गृह बनाए जा रहे हैं ताकि कामकाजी माओं को सपोर्ट मिल सके। और साथ ही अटल वयो अभ्युदय योजना हमारे बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कानूनी मोर्चे पर भी एक मील का पत्थर है 2017 का मैटरनिटी अमेंडमेंट बेनिफिट एक्ट। इसने पेड मैटरनिटी लीव को दोगुना करके 26 हफ्ते कर दिया। और इतना ही नहीं, इसने 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए क्रेच की सुविधा देना अनिवार्य बना दिया। अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन। सरकार की नजर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी है। हाल के बजट में 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेन करने का ऐलान किया गया। इसका लक्ष्य दोहरा है। पहला, देश की बढ़ती मांग को पूरा करना, और दूसरा, दुनिया भर में जो स्किल्ड केयर वर्कर्स की कमी है उसे पूरा करके भारत को इस क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनाना। सरकार के साथ साथ जमीनी स्तर पर हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कमाल का काम कर रहे हैं, जैसे सेवा, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर कोऑपरेटिव बना रही है, या फिर मोबाइल क्रैशेस जैसे संगठन जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर प्रवासी मजदूरों के बच्चों को एक सुरक्षित माहौल और देखभाल दे रहे हैं। ये प्रयास असली बदलाव ला रहे हैं। तो अंत में सवाल यही है, क्या भारत के विकास की अगली बड़ी कहानी, द नेक्स्ट बिग ग्रोथ स्टोरी, इसी अदृश्य अर्थव्यवस्था में छिपी है? अगर हम इस केयर इकोनॉमी को, इस इनविजिबल इंजन को सही पहचान, सही निवेश और सही समर्थन दें, तो क्या ये भारत की अगले दशक की तरक्की का सबसे बड़ा इंजन बन सकता है? जवाब शायद हमारे घरों के अंदर ही छिपा है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.